वीडियो शुरू करने से पहले सबसे पहले मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूं कि आज की डेट में आपका सारा पैसा कहां इन्वेस्टेड है। ज्यादातर लोगों का जवाब होगा कि हमारा पैसा एफडी में इन्वेस्टेड है। कुछ लोग कहेंगे हमारा पैसा गोल्ड में इन्वेस्टेड है। कुछ लोग कहेंगे हमने म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट किया। तो कुछ लोग कहेंगे कि हमारा पैसा गवर्नमेंट स्कीम में इन्वेस्ट हुआ है। अच्छा चलो, एक सवाल और मैं आपसे पूछता हूं। सवाल मेरा यह है कि कितने लोगों ने अपना पैसा इंडिया से बाहर इन्वेस्ट किया हुआ है। अब इसका जवाब होगा कि सिर्फ 2 से 5% इंडियंस ने ही अपना पैसा इंडिया से बाहर इन्वेस्ट किया हुआ है। देखो एक चीज समझो, एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात है। हम अपनी रोज की जिंदगी में जो भी खर्चा करते हैं ना, उसका एक बड़ा हिस्सा हम विदेशी कंपनियों को दे देते हैं। जैसे नेटफ्लिक्स की आप सब्सक्रिप्शन यूज करते हो, या यूट्यूब का प्रीमियम फीचर यूज करते हो, अमेजोन से कुछ सामान ऑर्डर करते हो, या गूगल के एड्स देखते हो जिससे गूगल पैसा कमाता है। और ना जाने कितनी और ऐसी विदेशी कंपनियां हैं जो हमसे पैसा कमाती है। मतलब आज सिचुएशन ऐसी है कि हम खर्चा तो ग्लोबली करते हैं लेकिन इन्वेस्टमेंट हम ग्लोबली नहीं करते। और इसी इंबैलेंस की वजह से आप 3 चीजें मिस कर रहे हो। ये तीनों चीजें एक एक करके इस वीडियो में मैं आपको समझाऊंगा। देखो आज दुनिया में जो सबसे बड़ा इकोनॉमिक शिफ्ट हुआ है ना, वो है एआई। और ये जो इकोनॉमिक शिफ्ट है, ये मेरा कोई पर्सनल ओपिनियन नहीं है। आप खुद नंबर्स देखो। आप एक काम करो, दुनिया की टॉप 10 मोस्ट वैल्यूएबल कंपनीज की लिस्ट निकालो। उस लिस्ट में एआई से डायरेक्टली जुड़ी कंपनीज के नाम देखो। जैसे आपका एनवीडिया, माइक्रोसॉफ्ट, गूगल, मेटा, अमेजोन, एप्पल। सिर्फ एनवीडिया की ही अगर हम बात करें ना, तो पिछले 10 सालों में एनवीडिया ने 33,000% के रिटर्न्स दिए हैं। अब आप एक चीज नोटिस करो कि क्या इनमें से कोई भी ऐसी कंपनी है जो इंडियन स्टॉक एक्सचेंज पर लिस्टेड हो। इनमें से कोई भी ऐसी कंपनी नहीं है जो इंडियन स्टॉक एक्सचेंज पर लिस्टेड हो। मतलब अगर आपका 100% पैसा इंडियन मार्केट में इन्वेस्टेड है, तो दुनिया की टॉप कंपनीज जो आज सबसे ज्यादा पैसा बना रही है, उसमें आपकी हिस्सेदारी 0 है। आप एआई यूज कर रहे हो, एआई आपकी जॉब भी चेंज कर रहा है, एआई कंपनीज आपसे पैसा भी कमा रही है, लेकिन एआई कंपनीज की ग्रोथ में आपकी हिस्सेदारी 0% इन्वेस्टेड है। लेकिन एक चीज यह भी समझना कि एआई स्टॉक्स गारंटीड पैसा बनाकर देंगे ही देंगे, यह अप्रोच भी मत रखना। स्टॉक मार्केट में गारंटी किसी भी चीज की नहीं होती। और जो गारंटी बोले ना, उससे तो 10 कदम दूर ही रहना। बात सिर्फ इतनी है कि एक्सपोजर होना और एक्सपोजर बिल्कुल ना होना, यह दोनों अलग दुनिया है। आप आंख बंद करके अपना सारा पैसा यूएस स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट नहीं करोगे, और ना ही आप आंख बंद करके अपना सारा पैसा इंडियन स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करोगे। हमें एक तरह से बैलेंस बना के चलना है। अब एक काम करते हैं, सबसे पहले हम एक बार पिछले साल के डाटा को देखते हैं। निफ्टी 50 यानी हमारी टॉप 50 कंपनीज का इंडेक्स पिछले साल में लगभग फ्लैट रहा, यानी पिछले एक साल में 0% के रिटर्न्स दिए। वहीं पिछले एक साल में अमेरिका के S&P 500 इंडेक्स ने, यानी अमेरिका की टॉप 500 कंपनीज ने लगभग 30% के रिटर्न्स दिए हैं। अब आप सोचो, एक ही साल, एक ही दुनिया, एक मार्केट फ्लैट और दूसरी 30% रिटर्न्स दे रही है। अब आप ये मत समझना कि यूएस मार्केट क्या हमेशा इंडियन मार्केट से अच्छे ही रिटर्न्स देती है क्या। देखो बहुत सारे ऐसे भी साल गए हैं जहां पे इंडियन मार्केट ने यूएस मार्केट से बहुत अच्छे रिटर्न्स दिए हैं। दुनिया में यह बात कोई नहीं जानता कि अगले साल कौन सी मार्केट कैसा परफॉर्म करेगी। और जब इस बात का जवाब किसी के पास भी नहीं है, तो हमारी समझदारी इसी में है कि हमें दोनों जगह अपना प्रेजेंस रखना चाहिए। और इसी को कहते हैं डाइवर्सिफिकेशन, इन्वेस्टिंग का सबसे पुराना और सबसे इफेक्टिव रूल। अब इंडिया में काफी सारी एप्स हैं जो यूएस इन्वेस्टिंग ऑफर करती है, और आप कोई भी रेगुलेटेड प्लेटफॉर्म चूज कर सकते हो। लेकिन पर्सनली मैं यूज करता हूं IND मनी एप्लीकेशन। रीजन सिंपल सा है कि ये जो है मोस्ट ट्रस्टेड एप्लीकेशन है यूएस स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करने के लिए। अगर आपको भी यूएस स्टॉक मार्केट में IND मनी एप्लीकेशन के थ्रू इन्वेस्ट करना है, तो इसका लिंक मैं आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दे दूंगा। अब एक चीज समझो, यूएस मार्केट में इन्वेस्ट करने का एक और बड़ा एडवांटेज पता है क्या? यूएस मार्केट में इन्वेस्ट करने का एक और एडवांटेज ये है कि वहां पर आपको रूपी डेप्रीसिएशन का बेनिफिट भी मिल जाता है। जैसे मई 2024 में $1 की कीमत लगभग 82 रुपए के बराबर थी, लेकिन आज जुलाई 2026 में
यही एक यूएस डॉलर की वैल्यू 95 रुपए के बराबर है। मान लो आपने मई 2024 में 82,000 रुपए यूएस स्टॉक्स में इन्वेस्ट किए होते, उस वक्त एक यूएस डॉलर 82 रुपए के बराबर था, यानी आपने टोटल 1,000 यूएस डॉलर उस वक्त इन्वेस्ट किए होते। अब मैं मान के चल रहा हूं कि एक वर्स्ट केस सिनेरियो में मान के चल रहा हूं कि आपको एक भी यूएस डॉलर का कोई फायदा नहीं हुआ, आपको मान लो 0% रिटर्न्स मिले, तब भी उस केस में भी मान लो आप वही 1,000 यूएस डॉलर आज जो आपने इन्वेस्ट किया यूएस मार्केट में, उसको मान लो वापिस इंडियन रुपी में कन्वर्ट करते, तो आज आपके वही 1,000 यूएस डॉलर 95,000 इंडियन रुपीस के बराबर होते। यानी आज आपके वही 82,000 रुपीस 95,000 रुपीस के बराबर होते। लेकिन एक्चुअल में यूएस मार्केट तो ऑन एन एवरेज 15% का रिटर्न दे रहा है। तो आप सोचो कि आपको 15% का, देखो वो तो हमने वर्स्ट केस सिनेरियो माना कि फ्लैट रिटर्न्स आपको मिले, लेकिन एक्चुअल में तो एवरेज रिटर्न 15% के हैं। तो आपको 15% के रिटर्न्स भी मिलते, प्लस रुपी डेप्रिसिएशन की वजह से होने का एडवांटेज भी मिलता। वहीं जब हमारा 100% पैसा इंडियन रुपी में इन्वेस्टेड है ना, तो ये रुपी डेप्रिसिएशन हमारी परचेजिंग पावर को भी कम कर रहा है। इसीलिए अपने पैसे का बैलेंस करना हमारे लिए मस्ट है। अब एक सवाल आता है कि हम यूएस स्टॉक्स में आईएनडी मनी एप्लीकेशन के थ्रू इन्वेस्ट तो कर रहे हैं, लेकिन सवाल आता है कि क्या ये आईएनडी मनी एप्लीकेशन सेफ है क्या? देखो सिंपल सी बात समझो, जो आईएनडी मनी एप्लीकेशन है, ये एप्लीकेशन गिफ्ट सिटी का लाइसेंस्ड ब्रोकर है, जो IFSCA के अंडर रेगुलेटेड है। इसका मतलब यह है कि कंपनी प्रॉपर गवर्नमेंट रूल्स को फॉलो करती है, आपकी केवाईसी इंडिया में होती है और आपका पैसा भी इंडियन रेगुलेशंस के अंडर ही प्रोसेस होता है। जब आप यूएस या दूसरे ग्लोबल स्टॉक्स में इन्वेस्ट करते हो तो आईएनडी मनी रेगुलेटेड फॉरेन पार्टनर्स के थ्रू ही इन्वेस्टमेंट करवाता है, जो सेक और फिनरा जैसे रेगुलेटर्स के अंडर रजिस्टर्ड होते हैं। और सबसे अच्छी बात यह है कि अकाउंट ओपनिंग से लेकर पैसा ट्रांसफर करने तक, इन्वेस्टमेंट एग्जीक्यूट करना और शेयर्स को सिक्योरली होल्ड करना, यह पूरा प्रोसेस आईएनडी मनी खुद मैनेज करता है। इसलिए आपकी इंफॉर्मेशन और इन्वेस्टमेंट दोनों सेफ और सिक्योर रहते हैं। अब सवाल आता है कि यूएस की जो बड़ी बड़ी कंपनीज है, इनका तो एक एक जो शेयर प्राइस है, मतलब सिर्फ एक शेयर की जो वैल्यू है वो 50-50 हजार रुपए के बराबर होती है। ऐसे में लोग सोचते हैं कि मेरे पास इतने पैसे थोड़ी है कि मैं यूएस मार्केट में जाके एक सिंगल शेयर भी खरीद लूं। देखो यूएस मार्केट की सबसे अच्छी बात पता है क्या है? कि यूएस मार्केट में फ्रैक्शनल इन्वेस्टिंग भी अलाउड है। यानी अगर आपके पास सिर्फ 500 रुपए भी है ना, तब भी उस एक शेयर को आप खरीद सकते हो जिसकी वैल्यू 50,000 के बराबर है। यानी एक शेयर 50,000 के बराबर है, आपके पास 500 रुपए है, तो आप उस एक शेयर का 1% हिस्सा भी खरीद सकते हो। इसको बोलते हैं फ्रैक्शनल इन्वेस्टिंग। ये फ्रैक्शनल इन्वेस्टिंग यूएस मार्केट में तो अलाउड है, लेकिन इंडियन मार्केट में अलाउड नहीं है। यानी इंडियन मार्केट में अगर एक शेयर की कोई कंपनी है, मान लो उसका एक शेयर का जो प्राइस है, इमेजिन करो वो 2,000 रुपए के बराबर है, तो आपके पास एटलीस्ट 2,000 रुपए तो होने चाहिए। एटलीस्ट आपको एक सिंगल पूरा शेयर तो खरीदना पड़ेगा। लेकिन यूएस मार्केट के अंदर फ्रैक्शनल इन्वेस्टिंग अलाउड है, यह बहुत अच्छी बात है। इसके अलावा आईएनडी मनी एप्लीकेशन से आप ग्लोबल ईटीएफ के जरिए आप साउथ कोरिया, ताइवान, यूरोप, अफ्रीका या ऑस्ट्रेलिया जैसी इकोनॉमीज में भी इन्वेस्ट कर सकते हो। ये सब कंट्रीज भी एआई और सेमीकंडक्टर की वजह से बूम कर रही है। जैसे साउथ कोरिया के ईटीएफ जैसे आई शेयर्स MSCI साउथ कोरिया ईटीएफ ने पिछले एक साल में 180% के रिटर्न्स दिए हैं। ऐसे ही ताइवान के ईटीएफ आई शेयर्स MSCI ताइवान ईटीएफ EWT ने भी पिछले एक साल में 80% के रिटर्न्स दिए हैं। अब थोड़ा सा चलो आगे बढ़ते हैं, थोड़ा सा यूएस स्टॉक्स इन्वेस्टमेंट में अब हम टैक्सेशन को भी समझ लेते हैं। जैसे मान लो अगर किसी एक स्टॉक को आपने 2 साल से ज्यादा होल्ड रखा और प्रॉफिट पर बेच दिया, तो इस केस में प्रॉफिट का 12.5% टैक्स लगेगा। एक एग्जांपल से आप समझो, मान लो आपने 1 लाख रुपए इन्वेस्ट किए और 2 साल बाद 1.5 लाख रुपए में स्टॉक्स को सेल कर दिया, प्रॉफिट हुआ 50,000 रुपए का। यानी इस हिसाब से आपको टोटल टैक्स बनेगा 6250 रुपए का। अगर आपने 2 साल से पहले बेच दिया तो उस केस में जो भी आपको प्रॉफिट होगा वो आपकी इनकम स्लैब के हिसाब से टैक्सेबल होगा। आईएनडी मनी
पूरा इन्वेस्टिंग सिस्टम खुद हैंडल करता है, इसलिए सारे इन्वेस्टमेंट की टैक्स रिपोर्ट भी आपको एक ही जगह मिल जाती है। जब आप ITR फाइल करते हो ना, उस वक्त ये सारी चीजें आपको बहुत ज्यादा काम आती हैं। चलो अब एक बार वीडियो के एंड में मैं आपको पूरा प्रोसेस समझा देता हूं कि मान लो अगर आप US स्टॉक्स में इन्वेस्ट करना चाहते हो तो IND मनी पर खुद को आपको कैसे रजिस्टर करना है, और IND मनी एप्लीकेशन के थ्रू आप US स्टॉक्स में अपनी इन्वेस्टमेंट स्टार्ट कर कैसे सकते हो। ये पूरा प्रोसेस अब मैं आपको मोबाइल में करके दिखाता हूं। अब यहां पर IND मनी एप्लीकेशन इंस्टॉल करने का जो लिंक है वो मैंने नीचे आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया, वहाँ से आप इजीली IND मनी एप्लीकेशन को इंस्टॉल कर सकते हैं। अब यहाँ पर IND मनी एप्लीकेशन इंस्टॉल होने के बाद हमने IND मनी एप्लीकेशन ओपन कर ली, और यहाँ पर सबसे पहले आपको जो है अपना मोबाइल नंबर एंटर करना है। फिर यहाँ पर हम कंट्री कोड सेलेक्ट कर लेंगे, फिर कंट्री कोड सेलेक्ट करने के बाद मोबाइल नंबर एंटर कर देंगे। उसके बाद नीचे गेट OTP के ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। उसके बाद हमारे मोबाइल फ़ोन पर वेरिफिकेशन के लिए OTP आएगा, वो OTP हम जो है यहाँ पर एंटर कर देंगे। उसके बाद नेक्स्ट पेज पर ये बोल रहा है कि जैसा पैन कार्ड पर आपका नाम है ना, वही नाम आप यहाँ पर एंटर करोगे। उसके बाद नीचे फिर यहाँ पर प्रोसीड के ऑप्शन पर आपको जो है क्लिक करना है। उसके बाद नेक्स्ट पेज पर आपको अपनी ईमेल ID वेरीफाई कर लेनी है। उसके बाद नेक्स्ट पेज पर ये बोल रहा है कि आप अपनी फर्स्ट इन्वेस्टमेंट कहाँ करना चाहते हैं। हम जैसे यहाँ पर US मार्केट वाले ऑप्शन को सिलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद यहाँ आपको अपनी डेट ऑफ बर्थ एंटर करनी है। फिर उससे नेक्स्ट पेज पर आपको अपना जेंडर सेलेक्ट करना है, ठीक है जी। फिर उससे नेक्स्ट पेज पर ये पूछ रहा है कि आपका मैरिटल स्टेटस क्या है। अब यहाँ पर अगर आपकी शादी नहीं हुई है तो आप सिंगल सेलेक्ट करेंगे, अगर शादी हो गई है तो आप जो है मैरिड सेलेक्ट करेंगे। फिर नेक्स्ट पेज पर ये बोल रहा है कि वेरीफाई योर डॉक्यूमेंट्स। यहाँ से ये मुझे एक तरह से डिजी लॉकर में एंटर करवाएगा। अब डिजी लॉकर में मुझे यहाँ पे अपना आधार और पैन कार्ड की जो परमिशन है वो इसको देनी है, और फिर नीचे अलाउ के ऑप्शन पर जो है मुझे क्लिक करना है। उसके बाद नेक्स्ट पेज पर ये बोल रहा है कि लिंक योर बैंक अकाउंट, तो नीचे यहाँ पर प्रोसीड टू लिंक अकाउंट वाला जो ये ऑप्शन ना, इस पर जो है हम क्लिक कर देंगे। उसके बाद ये बोल रहा है कि किसी भी ऐप से ₹1 आपको भेजना पड़ेगा अपना बैंक अकाउंट वेरीफाई करने के लिए। जैसे हमने यहाँ गूगल पे एप्लीकेशन से ₹1 सेंड कर दिया, उसके बाद ये आपके बैंक अकाउंट को वेरीफाई कर लेगा, और मेरा बैंक अकाउंट जो है वो IND मनी एप्लीकेशन के साथ जो है वो लिंक हो जाएगा। उसके बाद ये बोल रहा है कि इन्वेस्ट इन ग्लोबल मार्केट्स, तो यहाँ पर हम जो है सिंपली कंटिन्यू के ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। उसके बाद ये बोल रहा है कि ऐड मनी टू US स्टॉक्स अकाउंट, जैसे यहाँ पर मैंने ₹10,000 इस अकाउंट में ऐड कर लिए। अब ₹10,000 अपने अकाउंट में ऐड होने के बाद हम होम पेज पर आ जाएंगे, और नीचे देखो सेकंड नंबर पे एक ऑप्शन दिख रहा है आपको कि US स्टॉक्स का, ठीक है। बस इस US स्टॉक्स वाले ऑप्शन पे आपको जो है क्लिक करना है, और आप अपनी जो इन्वेस्टमेंट है वो US मार्केट में IND मनी एप्लीकेशन के थ्रू जो है इन्वेस्टमेंट स्टार्ट कर सकते हो। बाकी IND मनी एप्लीकेशन का जो लिंक है वो मैंने यहाँ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है, ईजिली यहाँ से आप IND मनी एप्लीकेशन को जो है इंस्टॉल कर सकते हो। दोस्तों उम्मीद करूँगा आपको ये सेशन इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। अभी के लिए दिस इज एंड ऑफ द वीडियो। थैंक्स फॉर लिसनिंग एंड थैंक यू ऑल।